एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनाउल और आज हम बात करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने लोकल रूट्स के बारे में बात की। सेकंड वीडियो के अंदर सिस्टमिक रूट्स का जो एंट्रल पार्ट्स था उसके बारे में बात की और इस थर्ड वीडियो के अंदर अपन जो पेरेंटल पार्ट्स है उसका जो इंजेक्टेबल पार्ट्स है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जो सिस्टमिक रूट्स की अगर बात की जाए तो सिस्टमिक रूट्स क्या होता है कि जो सर्कुलेशन में अगर वो जा रहा है मतलब बिना एलिमेंट्री कैनाल्स के अगर कोई ड्रग अपन दे रहे हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में बॉडी में सर्कुलेट्स हो रहा है वो दे रहे हैं तो वो वो बिना एलिमेंट्री कैनाल्स को इन्वॉल्वमेंट किए तो वो सारा आता है सिस्टमिक रूट्स के अंदर। अब इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं इंजेक्टेबल पार्ट्स। तो इंजेक्टेबल के अंदर भी अपन पढ़ेंगे इंटरओशियस, अगर बोन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं इंटरओशियस, अगर स्किन के नीचे इंजेक्ट कर रहे हैं तो सबक्यूटेनियस, अगर मसल्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो इंट्रामस्कुलर, और जो अगर वेन के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो इंट्रावेनस, और अगर स्किन के अंदर ये इंजेक्ट कर रहे हैं तो इंट्राडर्मल्स। इनके नाम हैं, इनके नाम के बेसिस पे अपन ये देखते हैं। अगर बात की जाए तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये हमारी स्किन की अगर बात की जाए, अगर ये इस स्किन पे यहाँ पे अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो ये हो गया इंट्राडर्मल। अगर स्किन के नीचे की तरफ इंजेक्ट कर रहे हैं अपन तो वो हो गया कौन सा हो गया, वो हो गया सबक्यूटेनियस। और फिर जो उसके इसके नीचे की तरफ क्या होता है, वेन होती है, तो अगर उसके नीचे और इंजेक्ट करते हैं तो वो हो गया क्या, इंट्रावेनस, वेन के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारी मसल्स की अगर बात की जाए, अगर मसल्स पे अगर इंजेक्ट कर रहे हैं तो हम तो वो हो गया इंट्रा मस्कुलर, करेक्ट। और अगर बोन पे इंजेक्ट कर रहे हैं तो बोन पे इंजेक्ट कर रहे हैं तो इंट्रा ऑशियस हो गया। तो उसके बाद में जो सबक्यूटेनियस हैं ये भी तीन तरह की फॉर्म में अपन देते हैं, अभी देखेंगे डिटेल में, इन सभी को डिटेल में देखेंगे अपन इसी वीडियो के अंदर कि डर्मेजेट्स, पैलेट इम्प्लांटेशंस, और जो सिलिसैलिटिक अगर बात की जाए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल्स दी जाती है, वो देखेंगे अपन किस तरह से होता है। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर नॉन इंजेक्टेबल के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, वन बाय वन बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इंजेक्टेबल की अगर बात की जाए पेरेंटल रूट्स की, तो उसके अंदर सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इंट्राओशियस, बोन के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। इंट्राओशियस मतलब बोन के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि ये सेकंड फास्टेस्ट रूट है एडमिनिस्ट्रेशन का, और यहाँ पे याद रखिएगा कि एब्जॉर्प्शन ही है, एडमिनिस्ट्रेशन है, करेक्ट। नेक्स्ट है कि ये 100% इसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है, और बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो ड्रग है वो 100% हमारी सर्कुलेटरी में पहुंच रही है और अवेलेबल है, करेक्ट। नेक्स्ट है जो सबक्यूटेनियस। अब सबक्यूटेनियस की अगर बात की जाए तो स्किन के नीचे की तरफ इंजेक्ट कर रहा हूँ तो उसको बोला जाता है सबक्यूटेनियस। और इसके अंदर एक पॉइंट याद रखने का है कि इसके अंदर जो नर्व सप्लाई होती है वो रीच नर्व सप्लाई होती है, और वेस्कुलर सप्लाई की अगर बात की जाए तो वेस्कुलर सप्लाई वीक और पुअर होती है। आगे मैं बताऊंगा, उल्टा बताऊंगा तो समझ जाना, आप दिखाऊंगा अगले के अंदर। तो यहाँ पे जब मैं आगे बात करूंगा आपको बताऊंगा, जब मैं वहाँ पे इंट्रामस्कुलर के अंदर, तो इंट्रामस्कुलर के अंदर मैं बताऊंगा आपकी कि वस्कुलर सप्लाई है वो तो रीच होती है, और जो नर्वस सप्लाई होती है वो वहाँ पे पुअर होती है। बट यहाँ पे उल्टा है, सबक्यूटेनियस के अंदर नर्व सप्लाई है वो तो रीच है, और जो वेस्कुलर सप्लाई है वो पुअर है। ये दोनों चीज़ें कंफ्यूज नहीं होगी, मत होना इनमें। दूसरी बात यह है कि ये एक तरह का सेल्फ इंजेक्टेबल है, पॉसिबल है इसके अंदर, करेक्ट। अब सेल्फ इंजेक्टेबल पॉसिबल है, और सबक्यूटेनियस के अगर जभी भी अपन बात करते हैं इसमें ज़्यादा प्रिक नहीं करना पड़ेगा, मतलब इसलिए ये क्या है कि एक सेल्फ इंजेक्टेबल इसके अंदर पॉसिबल है। सेल्फ इंजेक्टेबल का मतलब क्या है, पॉसिबल क्या कैसे है, मतलब इसके अंदर ज़्यादा प्रिक नहीं करना पड़ेगा हमें, इसलिए ये सेल्फ इंजेक्टेबल पॉसिबल है इसके अंदर। सम स्पेशल फॉर्म होती है रूट्स की इसकी। अब सम स्पेशल फॉर्म ऑफ रूट्स की अगर बात की जाए तो कुछ स्पेशल फॉर्म होती है रूट्स की इसके अंदर। अगर उनमें से सबसे पहले अगर बात की जाए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो इसके अंदर अगर नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि बहुत सारी स्पेशल फॉर्म है रूट्स की देने की, उनमें से जो सबसे पहले अगर बात की जाए तो वो है डर्मोजेट्स। डर्मोजेट की अगर जब भी बात करें तो इस डर्मोजेट के अंदर क्या है कि डर्मोजेट के अंदर क्या है कि कोई गन टाइप की होती है ये डर्मोजेट,
जो हम क्या है उसको प्रेस करेंगे तो हमारा जो ड्रग है वह हाई वेलोसिटी से स्किन को पियर्स करता हुआ वो सबक्यूटेनियसली में डिपॉजिट होएगा और वहां से धीरे धीरे वो एब्जॉर्प्शन होता चला जाएगा। ये सारी चीजें अपन पढ़ते हैं डर्मोजेट्स के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे पैलेट इम्प्लांटेशन के बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है पैलेट इम्प्लांटेशन की अगर बात की जाए तो पैलेट इम्प्लांटेशन होता क्या है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये क्या है कि हम जो कोई भी किसी भी तरह के जो ट्रोकेयर और जो कैनुला होता है उसकी मदद से एक सॉलिड पैलेट्स होती है वो ड्रग की, उसको हम सबक्यूटेनियसली क्या करते हैं कि उसको सबक्यूटेनियसली डिलीवर कर देते हैं और वहां से वो धीरे धीरे ड्रग का एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट, ये अपन बात करते हैं पैलेट्स इम्प्लांटेशन के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इम्प्लांटेशन की अगर बात की जाए तो इम्प्लांटेशन के अंदर कुछ भी नहीं है, इतना सा क्या करना पड़ता है कि कोई भी किसी भी तरह की जो हमारी जो ड्रग है क्रिस्टलाइन जो ड्रग है क्रिस्टलाइन ड्रग वो ट्यूब और कैप्सूल की फॉर्म में पैक की जाती है और उसको हम स्किन के अंदर की तरफ इंजेक्ट करते हैं और जब हम स्किन के अंदर की तरफ इंजेक्ट करते हैं तो अब जब स्किन के अंदर इंजेक्ट कर दिए अपन तो वो वहां से वो ड्रग बार बार मतलब उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है और जब का बार बार और उसका एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है और जब उसका धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो वो दो तरह से हो सकता है। अगर वो ड्रग मान लो बायोडिग्रेडेबल है तो उसका जो रिमूव है अपन को नहीं कर रिमूव है वो नहीं करना पड़ेगा, बट अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल की अगर बात की जाए तो वहां पे उसका रिमूव कराया जाता है और उस ड्रग को रिमूव किया जाता है। करेक्ट। अब उसके बाद में जो मोस्ट फेमस जो ड्रग है जो रिमूव जो वो है जो कॉन्ट्रासेप्टिवली यूज किया जाता है मोस्ट कॉमनली वो है नॉरप्लांट, जो सभी हम जानते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंट्रामस्कुलर के बारे में, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है अगर इंट्रामस्कुलर की अगर बात की जाए तो मैंने पहले कहा था आपको कि इंट्रामस्कुलर के अंदर हम जो वेस्कुलर सप्लाई वो रिच पढ़ते हैं और जो नर्व सप्लाई है वो पुअर पढ़ते हैं, वहां पे उल्टा था। और ये इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का जो ड्रग है वो हम हैवी मसल्स के अंदर देते हैं, जैसे डेल्टोइड हुई, ट्राइसेप हुई और ग्लूटेस मैक्सिमस हो गई और रेक्टस फेमोरल्स जो हैवी मसल्स है हमारी वहां पे दिया जाता है। और यहाँ पे सेल्फ इंजेक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। अब सेल्फ इंजेक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो प्रिक करते हैं तो वो बहुत ज्यादा डीप हो जाता है। करेक्ट, इसलिए यहाँ पे इसका जो सेल्फ इंजेक्शन है वो क्या है पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो वो है इंट्रावेनस और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्रावेनस अगर बात की जाए तो मैंने कहा था कि सबसे अगर स्किन के अंदर दिया तो इंट्राडर्मल, स्किन के नीचे दिया तो सबक्यूटेनियस और इसके नीचे उसके नीचे भी होता है सबक्यूटेनियस के वेन के अंदर, तो वेन के अंदर देते हैं तो इंट्रावेनस। इंट्रावेनस के अंदर जो पहला पॉइंट है वो है कि ये अगर बहुत ज़्यादा फॉर्म में अगर दे देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, एक बल्क की फॉर्म में अगर इंजेक्ट कर देते हैं या इंजेक्शन की फॉर्म में इंजेक्ट कर देते हैं या अगर स्लोली देते हैं तो वो उसका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कुछ घंटों में दिखता है अपन को। सेकंड है कि जो वेन ऑफ चॉइस की अगर बात की जाए तो वो है वेन ऑफ चॉइस है इसके अंदर मीडियन क्यूबिटर वेन्स, जो अपन को याद रखना है। थर्ड पॉइंट ये है कि ये ओनली एक्वा सॉल्यूशन है जो एक इंजेक्टेबल होता है और ये एक नॉट सस्पेंसेबल नहीं होता। अब यहाँ पे जो सस्पेंसेबल की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या है कि सस्पेंसेबल नहीं होता। सस्पेंशन इसलिए नहीं होता क्योंकि जो सस्पेंशन में अगर ये सस्पेंशन इसलिए नहीं होता क्योंकि सस्पेंशन के अंदर कोई भी किसी भी तरह का जो ड्रग होती है तो वह सॉलिड फॉर्म में होती है। करेक्ट। और सॉलिड फॉर्म में होती है सस्पेंशन के अंदर ड्रग और वह लिक्विड में डिसोल्व हो जाती है। करेक्ट। और जब लिक्विड में डिसोल्व हो जाती है इसलिए वह ड्रग हमारी वेन में गई तो वह वेन उसको क्या कर देगा, उसको एक इम्बोलाइज कोज कर देगा और जब इम्बोलाइज कोज कर देगा इसकी वजह से जो एक्वा सॉल्यूशन ही है वो एक्वा सॉल्यूशन इसलिए यूज आता है। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, ये 3 पॉइंट अपन को याद रखना है कि ये फास्टेस्ट रूट से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। करेक्ट। पहली बात तो ये 100% इसके अंदर भी बायो अवेलेबिलिटी है और बायो अवेलेबिलिटी मैंने बताई थी आपको शुरू में कि बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि ये ड्रग वो है जो 100% सर्कुलेशन में पहुंच रही है, मतलब 100% सर्कुलेशन में अवेलेबल है। करेक्ट। और ये मोस्ट रिस्की रूट्स है। अब मोस्ट रिस्की रूट्स क्यों हैं, रिस्की इसलिए हैं क्योंकि ये हमारी वो ड्रग है जो ऑर्गन को डायरेक्टली हिट करती है। करेक्ट। इसलिए ये मोस्ट रिस्की है।
उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें इंट्राडर्मल की, अगर बात करें तो ये इंट्राडर्मल ये ड्रग है, इंजेक्ट करते हैं अपन स्किन के अंदर, अपन ने कहा था अभी, और वो राइजिंग द ब्लड। और नेक्स्ट इसके अगर बात की जाए तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसके वो है बीसीजी वैक्सीन हो गया, जो हम सभी जानते हैं, और जो सेंसिटिविटी टेस्टिंग है वो सारी हो गई। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने बात की कि जो कोई भी किसी भी तरह के जो इंजेक्टेबल पार्ट्स है उसके बारे में बात की। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन नॉन इंजेक्टेबल पैराइटल रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो हमारा फाइनल वीडियो होगा, लास्ट एंड फाइनल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हो। और इसकी जितने भी जो फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो है उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो। और नोट्स के लिए आप हमारे जो मेडिकोज स्टूडियो जो टेलीग्राम चैनल्स हैं उस पर आप जाके देख सकते हो, तो वहाँ पे आपको नोट्स और वीडियो के जो सारे के सारे जो वीडियो है उनके लिंक वहाँ पे मिल जाएंगे। और जो भी चैनल पे नए हैं, अगर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए बोलें और सब्सक्राइब करवाएं।